और जब बहुत दुख लगता है ना, तब आप क्या करते हो पता नहीं, लेकिन मैं खुद को संभालने के लिए जाके थोड़ा रिफ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा खुद को अच्छा कपड़ा पहनती हूँ और थोड़ा क्रीम पाउडर लगा के, काजल लगा के, जैसे भूलने की कोशिश, जो है छोड़ दो। ऐसा ही हुआ। आज भी ऐसा ही लो फील कर रही थी और खुद को संभाल के फिर रेडी हो गई और आपसे बातें कर रही हूँ। तो चलिए, आज मैं ऐसे टॉपिक में बातें करूँगी जो मुझे बहुत पहले ही, और मैं एक ट्रैजिक इंसिडेंट शेयर किया था, एग्जैक्टली ऐसे ही एक सुबह सुबह हम लोग बैठे थे और फ़ोन आया। जे ये जो गर्मी पड़ा हुआ है, आप खुद को हाइड्रेट करने के लिए क्या क्या करते हैं, मुझे आप कमेंट देके बता सकते हैं। मैं तो कुछ भी कर लेती हूँ। यहाँ थोड़ा कैरेट जूस और देखिए ये ऑरेंज का पल्प है, और थोड़ा पानी, ढेर सारा पानी पीजिए और समर को वेलकम कीजिए, क्योंकि उससे अलावा कुछ भी तो चारा नहीं। मैं इसमें कुछ भी नहीं दिया। देखिए ये कैरेट, ऑरेंज और थोड़ा आइस और थोड़ा चिली पाउडर, सॉल्ट। देखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिलीव भी नहीं हो रहा है, और फ्लेवर भी इतना अच्छा है। देखिए ये ऑरेंज का थोड़ा थोड़ा मैंने पूरा एकदम उसको हाथ से ही निचोड़ा। तो चलिए देवुदा को देते हैं। और हाइड्रेट रहने के लिए आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ढेर सारा पानी पीजिए, ढेर सारा। तो चलिए बैठते हैं और बातें करते हैं। काम खत्म हो गया? काम खत्म हो गया? कितने बजे नीचे आओगे? और कोई बिजी रहते हैं और मैं बहुत ही बोर हो रही हूँ सचमुच। जब सबका काम खत्म हो जाता है, मेरा काम शुरू होता है, तो इसीलिए मेरा काम का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि हर कोई सुबह बैठ जाता है और मैं बिल्कुल फ्री। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं करूं पता नहीं। कितने दिन ये कोविड चलता होगा और इंडिया जाना बिल्कुल इतना देर हो रहा है, मन दुख लगता है। और हमेशा मैं मम्मी पापा को भी बहुत मिस करती हूँ। साउंड नहीं सुना आपने? पीछे इतना बड़ा टेबल फैन चल रहा है। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुरिका मिश्रा, माय जर्नी फ्रॉम इंडिया की यूएसए। आप सब कैसे हो? काल का ब्लॉग आधे में रख दिया, इसलिए कि बहुत देर हो चुका था। यहाँ से घर से जब हम लोग निकले 8 हो चुका था और उधर जाने के लिए 40 मिनट्स। तो जैसे ही मैंने आपको फ्लैट को जितना ही दिखाया, उसके बाद मैंने खा के सो गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज जब ब्लॉग शुरू करूँगी, थोड़ा उधर से बोल दूँगी जे यहाँ का फ्लैट और इंडिया का फ्लैट में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यही है कि आपको, हाँ, इधर थोड़ा कॉस्टली होता है, उधर इंडिया रुपीज़, यहाँ अमेरिकन डॉलर आप दोगे। लेकिन फैसिलिटी की जैसा उधर भी जिम है, इधर भी जिम है, उधर भी स्विमिंग पूल है, उधर भी स्विमिंग पूल है, इधर भी है, और उधर भी वॉकिंग ट्रैक है, इधर भी वॉकिंग ट्रैक है। सेम थिंग, उधर वुड में है फ्लोर, इधर भी वुडन फ्लोर है। उधर कारपेट नहीं है ठंडा के लिए, यहाँ कारपेट है। यही एक चीज़ मैंने डिफरेंट देखा। और लाइट फैन इंडिया में भरपूर घर को लाइटेड कर देते हैं, लेकिन यहाँ इतना लाइट नहीं है, इतना लाइट नहीं देते हैं। और फैन बहुत स्लो में घूमता है, क्योंकि ज़्यादातर एसी रहता है, सेंट्रलाइज्ड एसी, जो आजकल बड़े बड़े जो फर्निश्ड फ्लैट है इंडिया में, ऐसा ही है बस। तो चलिए, आज मैं जो बनाऊंगी खाना, उसी से शुरू करते हैं, देखते हैं।
और आज मैं वॉक नहीं करने जाऊंगी। बाहर इतना गर्मी है, काल से हो रहा है, तो आज बैठ के बातें करेंगे और एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी। आप सुनते ही आपको मालूम चल जाएगा जे ये सचमुच ये क्या मैंने सच्ची घटना है। जब मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, वही शेयर करती हूँ। अदरवाइज मैं कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बोलती हूँ जो मैं नहीं जानती हूँ, और थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश भी करती हूँ, देवाशीष का हेल्प भी लेती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं थोड़ा वेजिटेबल के साथ ये जो कैबेज को बनाने वाली हूँ, जो पत्ता गोभी बोलते हैं, उसके लिए मैंने लिया ये पम्पकिन, ब्रिंजल, थोड़ा आलू पोटैटो भी ले लेंगे और टमाटो बस। लेकिन पहले मैं ये छूक लगा के ये मेरा उड़द दाल को बिठा दूंगी, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। और आज पूरा शुद्ध शाकाहारी ओडिया खाना। ये मैं लहसुन बिना लहसुन के बनाऊंगी। पहले मैं अदरक डाल दी, और प्याज भी दे देंगे। और कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो जानते हो पत्ता गोभी जितना भी ज़्यादा दिखता है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे वेजिटेबल मैं उसमें डालूंगी। ये प्याज के साथ हम लोग आलू को भी डाल देंगे, क्योंकि आलू थोड़ा देर में पकता है। थोड़ा चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये हो गया है। अभी ये सब पम्पकिन को भी डाल देंगे। सबसे लास्ट में हम लोग पत्ता गोभी को डालेंगे। तो अभी थोड़ा ये दे देंगे बादशाह चिकन किंग मसाला, बस हो गया, ज़्यादा नहीं दूंगी। और अभी ये पत्ता गोभी को उसके ऊपर डाल देंगे। मेरा तो ट्राइपॉड टूट चुका है, आपको मालूम है, तो मैं फ़ोन को रख के फिर उसके ऊपर डालती हूँ। वाह, हो चुका है, बस कितना अच्छे से हो गया है। मैं ऐसे ही उसको बिना कुछ किए चला गया था। तो चलिए उसको मैं निकाल देती हूँ एक अच्छे से बड़े बोल में। थोड़ा मिला देंगे मसाला में तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए ये मेरा दाल फ्राई और पत्ता गोभी मेरा स्टाइल में सिंपल डिश आज रेडी, प्योर वेजिटेरियन। और ये राहुल का 2 आलू है, आलू चटका कर दूंगी, बस डिनर मेरा रेडी। तो अभी गप्पे मारते हैं। बाहर इतना गर्मी है कि मैं वॉक करने नहीं गया। हम लोग आज बैठ के थोड़ा बातें करेंगे। मैंने एक इंसिडेंट आपसे शेयर की थी, जो इंडियन का एक बच्चा और कैसे चला गया। ऐसे ही और एक इंसिडेंट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी डिटेल, लेकिन हाँ जो ट्रू फैक्ट है वही बोलूँगी। तो देवाशीष को एक ऐसे ही सडनली फ़ोन आ गया और हम लोग को पता चला कि ऐसा एक बड़ा सा दुर्घटना हो चुका है। पहले तो देवाशीष मुझे बोलने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, फिर बोले, क्योंकि सब कुछ जानना तो ज़रूरी होता है इस कल्चर के बारे में। तो पता चला एक लड़का ने उसको पापा मम्मी के साथ ऐसा ठीक से निपटा नहीं था। हर टाइम घर में थोड़ा टेंशन था। टेंशन चलते चलते और लड़का ने मम्मी को मार दी। आप सोचिए, वो एशियन लड़का है। और एशियन तो आप समझते होंगे, जो इंडियन भी है, चाइनीज़ भी है, वियतनामीज है, बहुत सारा एशियन कंट्रीज है। उसी के अंदर आप अंदाज़ा कीजिए, उसी से एक लड़का जो उसका मम्मी को मार दी। रीज़न क्या हुआ पता नहीं, क्या चल रहा था उसको दिमाग में पता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ हुआ जो मैं तो ऐसे भी बैकयार्ड जाना इतना बड़ा है, यहाँ क्राइम बहुत होता है। तो वैसे इसका घर में 2 बार चोरी हो चुका है। तो जैसे ही सुना
इतना डरा, आप सोचोगे नहीं। मैं नीचे आने भी डरती थी। मैं बोला नहीं, मैं नहीं अकेले जाऊंगी, क्योंकि कैसे एक लड़का खुद का माँ को मार दिया, पता नहीं। ऐसे तो हम लोग टाइम का बहुत सारे चीज़ सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन आप सोच रहे, मुझे इतना डर लगा। मैं ऐसे तो पहले पहले जब वॉक में भी जाती थी मुझे डर लगता था। यहाँ इतना जंगल है, पहाड़ पर्वत, चलो अकेले अकेला, लोग नहीं, कोई नहीं, कुछ भी हो जाएगा, आप किसको बुलाओगे। तो जैसे ही सुना, आप सोचिए क्या मुझे डर लगा। मैं फिर उसका पापा जब बचाने की कोशिश किए होंगे, शायद उसको 60 बार स्टार्ट किया गया, 1 नहीं 2 नहीं 60 बार। और इतना सीरियस हुए कि हॉस्पिटल में थे 4 5 6 महीना अभी, और रिकवर हुए, लेकिन याददाश्त चल जा रहा है। और वो जाके उनका जो वाइफ का तो डेथ हो चुका है, तो वाइफ का मम्मी के यहाँ रह रहे हैं। आप सोचिए कितने अच्छे से इस कंट्री को आते हैं और क्या क्या हो जाता है। यही सब बहुत सारा चीज़, कल्चरल डिफरेंस और बहुत सारा चीज़ देख देख के मेरा मन इतना हमेशा कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या होता हो रहा है। तो चलिए, आज तो बहुत सारे बातें कर ली। फिर जाके अभी रोटी बनाऊंगी। रोटी तो मैं आटा गूंद के नहीं बनाती हूँ। मैंने आपको दिखाया था रेडीमेड और चपाती जैसे रोटी नहीं होता है, पहले से आटा का पूरा आटा का चपाती मिलता है। आप सिर्फ लाओ, तवा में पकाओ, 2 मिनट में और रोटी हो जाता है। मैं यही इंडियन स्टोर में लेके आती हूँ और उसी को करती हूँ, क्योंकि ढेर सारा काम घर में रहता है और थक जाती हूँ उसके बाद। क्योंकि वॉक भी बहुत, अभी तो वॉक बहुत दिन हो गया बंद है, लेकिन वॉक करने के आने के बाद इतना भूख लगता है कि कुछ करने की इच्छा नहीं होता है। तो चलिए, बहुत ढेर सारे बातें हो गई। और आपको कैसा लगा, क्योंकि कभी कभी होता है जो कुछ ना करूं और बैठ के बातें करूं। जब मैंने चैनल शुरू किया था, मेरे माइंड में वही आया जी, मैं हर दिन कितना ज़्यादा सब कुछ सीख रही हूँ, हर चीज़ों में। कोई कारपेंटर आएगा, वो क्या करता है, एक तो उसका मेक्सिकन, मेरा लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज डिफरेंट, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट, उनका समझने का तरीका डिफरेंट। हम लोग कोई मेड रखते हैं, इधर मेड का कल्चर नहीं है, खुद का काम खुद करोगे। और गार्डनर आता है, हम लोग का जो माली साधारण तो कौन सा फैमिली में गार्डन इतना बड़ा बड़ा है कि गार्डनर रहता है, और उसका क्या काम है, वो क्या क्या करता है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जो गार्डनर है, मैंने देवाशीष को बोला, देवाशीष वो घास वगैरह नहीं उठा रहा है ना, उसका वो काम नहीं। तो आप सोचिए, लॉन मोर में और खड़े रह के जितना लॉन का ग्रास है वो कटिंग करेगा, साइड में जो वीड है और कभी कभी कुछ फर्टिलाइजर के साथ कुछ वीड किलर और दे देता है। लेकिन साइड में अगर छोटे छोटे पेड़ है कि छोटे छोटे ग्रास उठता है, वो उसको क्लीन नहीं करता है, उसका एक डिफरेंट है। क्या क्या काम करते हैं, हर चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। हर यहाँ और एक चीज़, एक अच्छा चीज़ भी है जो आप कोई भी एज में कॉलेज जा सकते हो, सीख सकते हो। लैंग्वेज आपका डिफरेंट होने के बावजूद, उधर हम लोग कितना इंग्लिश में बातें करते हैं, लेकिन यहाँ आप जैसे ही आ जाओगे सबके साथ ऐसे घर से पैर निकला कि आपका इंग्लिश शुरू होता है। तो ऐसे ही बहुत सारा चीज़ तो सीख से थोड़ी थोड़ी तो होता है, थोड़ा थोड़ा तो होता है। हम सीख जो है, भगवान घर चली जाऊँगा, क्या मैं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो यंग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो कोविड तो हमेशा माइंड को इतना डिस्टर्ब करता है, उधर से काम इधर बैठ के करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने आज काम जैसे ही निपट गया, मैंने सोचा आज कुछ भी नहीं करूँगी, अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ मैं बोला कि नहीं, बैठ के मैं मेरी व्यूअर के साथ 2-4 मिनट बातें कर लूँगी तो अच्छा लगेगा। ओहो, रात का 8 बज चुका है। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यही रख रही हूँ। फिर का नया दिन नया ब्लॉग के साथ आपसे मिलती हूँ। मैं हंसने की कोशिश कर रही हूँ, अंदर से दुखी हूँ, बहुत सारा चीज़ मेरा माइंड में चल रहा है। कब कोरोना जाएगा, थोड़ा बिजनेस करूँगी तभी तो सबको
ठीक ठाक करके रख पाऊँगी, वही माइंड में चल रहा है। क्योंकि यहाँ कोरोना बिल्कुल जा चुका है और जुलाई 15 से सब कुछ खोल रहा है, लेकिन इंडिया का कब ये सब होगा पता नहीं। बिजनेस बिल्कुल डाउन, बिल्कुल। तो यही दुख भरी कहानी के साथ मैं ये ब्लॉग कर रख रही हूँ। हंसना का मतलब नहीं है कि दुख नहीं है, लेकिन मैं वही वाक्य आपको बोलती हूँ, सेंटेंस, ये हंसते रहिए। तो चलिए फिर कल नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिलूंगी। टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग। स्माइलिंग थोड़ा आपका दुख को थोड़ा हटा देता है लाइफ में, लेकिन देता है। बाय बाय बाय।